की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की बैठक खत्म हो चुकी है। माफ कीजिएगा, अहम बैठक हुई और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में लोकसभा चुनाव पर समीक्षा की गई है। जिलाध्यक्षों से मतदान को लेकर फीडबैक लिया गया है। तो बैठक में सभी जिलों के बीजेपी के जिला प्रधान रहे मौजूद। कुछ देर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे सीएम। तो बैठक जो है खत्म हो चुकी है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की अहम बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर समीक्षा हुई। जिला अध्यक्षों से मतदान को लेकर फीडबैक लिया गया है। बैठक में सभी जिलों के बीजेपी के जिला प्रधान मौजूद रहे। कुछ देर में पार्टी पदाधिकारी के साथ भी मीटिंग करेंगे सीएम। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अंतिम चुनाव का चरण जो है 1 जून को होना है, उससे पहले बैठकों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। तो चंडीगढ़ में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक जो है हुई है। साथ ही बता दें, सीएम नायब सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोकसभा चुनाव पर समीक्षा की गई है। जिला अध्यक्षों से मतदान को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक में सभी जिलों के बीजेपी के जिला प्रधान मौजूद रहे। कुछ देर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। तो देखिए, 2 अहम बैठक आज होनी थी और एक बैठक हुई है। दूसरी बैठक की अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ देर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो कुछ देर बाद जब मीटिंग जो शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। आपको अपडेट दे दें, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। तो रवि, विशेष संवाददाता रवि कालेरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, जो मीटिंग होनी थी फिलहाल वो खत्म हुई है नहीं, ये अपडेट चाहूंगी सबसे पहले। बिल्कुल सविता, देखिए मुख्यमंत्री की जिलाध्यक्षों अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बैठक कर रहे हैं। पहली की अगर बैठक की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और इसके साथ साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी इस बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से तमाम कैंडिडेट जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री की शिकायत की गई थी और मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लिया गया है। तो तमाम बातों के बारे में अवगत कराया गया है। तो ये तमाम जो चीजें थी इस बैठक में जो है लगातार चल रही हैं। और साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं हरियाणा सरकार की, वो बेहतर ढंग से किस प्रकार से निचले स्तर तक पहुंच सके, क्योंकि 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होना है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाने को लेकर कहा गया है और पार्टी को मजबूत करने को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इस बैठक में दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक को अहम माना गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक को अहम माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल सभी, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर तो समीक्षा की ही गई है और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की गई है। किस प्रकार से रणनीति रहने की वाली है, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव प्रदेश में होने हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट रखना है। साथ साथ जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की वो निचले स्तर तक कैसे ढंग से पहुंचे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बनाई गई है। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनी रहे, तो इसलिए अलग अलग 2 मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। पहले जिलाध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई है। अब तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। इस बैठक में भी इसी प्रकार से चर्चा होने वाली है ताकि भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को मजबूत किया जा सके, तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखा जा सके। ये जो शिकायतें भी हैं, इस प्रकार की शिकायतें आगे ना मिले, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा की गई है किस प्रकार से काम होना चाहिए। साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से बतौर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते
ये भी कहा गया है कि ऐसे अगर जो लोग संलिप्त इस चीज में पाए जाते हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ भित्रघात करने का काम किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें जो है वो इस बैठक में हुई हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले कहा था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं बॉक्स वोटिंग में संलिप्त पाए जाते हैं, फिर इस प्रकार की जो शिकायतें मिली हैं उन्होंने वोटिंग को प्रभावित करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। छविशा, रवि, बिल्कुल ये भी जानना चाहूंगी कि जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है वो मीटिंग भी शुरू हो गई है, उसमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही होगी? बिल्कुल देखिए छविशा, वो मीटिंग भी बिल्कुल शुरू होगी और मुख्यमंत्री आवास पर ही वो बैठक जो है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं उस बैठक में भी मुख्य एजेंडा यही है कि समीक्षा तमाम पदाधिकारियों से की जाएगी। जिस प्रकार से एलिगेशंस पार्टी नेता और पार्टी पदाधिकारियों पर लगे थे विपक्ष के साथ देने को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि निचले स्तर पर तमाम जो कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की जो जानकारी है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि वो फील्ड में लगातार एक्टिव रहते हैं। तो उनसे ये भी पूछा जाएगा और तमाम योजनाएं इस प्रकार से धरातल पर पहुंचे, यानी कि हरियाणा सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी योजनाएं परियोजनाएं हरियाणा सरकार की हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो उसमें फायदा जो है वो मिल सके। तमाम लोगों तक इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिन लोगों के को कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो सुविधाएं नहीं मिल रही किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से, तो कहीं ना कहीं उनको सुनिश्चित। तो चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि जो पहली मीटिंग होनी थी जिला अध्यक्षों के साथ, वो मीटिंग खत्म हो चुकी है, दूसरी मीटिंग शुरू हो चुकी है सीएम की, और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चुनावों के दौरान जिस तरीके की प्रक्रिया रही है उस पर भी मंथन किया गया, समीक्षा की गई। हालांकि अब तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हो रही है उस दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है।